बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ऑपरेशन लगातार जारी है। हेलीकॉप्टर ड्रोन से आतंकियों की तलाश की जा रही है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के छिपे होने की खबर। सेना का ऑपरेशन केशवान चल रहा है। 3 दिनों के अंदर दूसरी बार एनकाउंटर हुआ। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से लगातार आतंकियों की तलाशी में किस तरह से जवान डटे हुए हैं, इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 से 3 आतंकी यहां छिपे हुए हैं। सेना लगातार ऑपरेशन केशवान के तहत आगे बढ़ रही है और पिछले 72 घंटे में दूसरा बड़ा एनकाउंटर किश्तवाड़ में। अब ऑपरेशन केशवान के तहत इन 2 से 3 आतंकियों को लगातार इनकी छापेमारी की जा रही, दबिश दी जा रही है, चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन में ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ अलग अलग जगहों पर चेकिंग भी तेजी से आगे बढ़ा दी गई है। सघन तलाशी अभियान जवानों की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है। किश्तवाड़ के जंगलों में 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं। ऐसे इनपुट के बाद अब सेना की तरफ से ये देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि यहाँ के पुरअमन माहौल को खराब कर सके। पिछले 3 दिनों में 2 एनकाउंटर जो है यहाँ अभी तक हो चुके हैं चिनाब घाटी में। पहला एनकाउंटर भद्रवाह और उधमपुर के बॉर्डर पर सियोजधार में हुआ और दूसरा कल रात को केशवान में जो डोडा और किश्तवाड़ के बॉर्डर पर पड़ता है वहां हुआ है। दोनों जगह इस वक्त भी मुठभेड़ जो है वो चल रही है। सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जो है वो लॉन्च किया गया है। पहले सियोजधार में जो है वो एनकाउंटर देखने को मिला और अब केशवान में इस वक्त भी ऑपरेशन जो है लगातार चल रहा है। इस वक्त जो है पैरा कमांडोज को यहाँ एयर ड्रॉप किया गया है। ये वही क्षेत्र है ग्राउंड जीरो से जी मीडिया आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा है, जहां इस वक्त भी जो आप हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुन रहे होंगे कि हेलीकॉप्टर्स के थ्रू एयर ड्रॉप किया जा रहा है स्पेशल फोर्सेस को, कमांडोज को, और ड्रोन्स के साथ जो है वो यहाँ निगरानी रखी जा रही है ताकि जल्द से जल्द इन दहशतगर्दों को जो है वो निस्तो नाबूद किया जा सके। तो किश्तवाड़ के जंगलों में 2 से 3 आतंकी जो जैश ए मोहम्मद के हैं, जो घाटी को फिर से सुलगाना चाहते हैं, घाटी की शांति की फिजा को खराब करने के मकसद से जो आए हैं, उनकी तलाश लगातार जारी। मुंबई के गोवंडी में दुर्गा मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया। मस्जिद के सामने से ले जा रहे थे मूर्ति। कहा सुनी के बाद मूर्ति को खंडित किया गया है। अन्ना भाऊ साठे नगर एकता चाल का मामला। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के गोवंडी में माता की मूर्ति तोड़ी गई। नवरात्र का पहला दिन और पहले ही दिन यहां से मूर्ति ले जाई जा रही थी। बताया गया कि कहा सुनी हुई और कहा सुनी के बाद मूर्ति को ही खंडित किया गया। मस्जिद के सामने प्रतिमा तोड़ी गई है और पूरा मामला जिसमें पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई में मस्जिद के सामने दुर्गा मां की प्रतिमा तोड़ी गई। नवरात्र के पहले दिन का ये मामला। हम लोग मूर्ति ले जा रहे थे। मूर्ति लाने दौरान हम लोग बोले बाजा बंद कर दो। हम लोग पहले तो बाजा बंद कर दिए थे। हम लोग बोले शांति ले जाओ, आवाज़ बंद मत करो। हम लोग जयकार लगा, हम लोग को खराब लगा। हम लोग अपना सामान साथ लेके आए। सामान क्या लेके आए थे? अरे तलवार था, सरिया था, लोखंड था। कितने जन थे? अरे 20 तक 25 लोग 3 लोग थे करीब। नाम किसी का मालूम नहीं है, चेहरा तक पहचान में आएगा कौन कौन है कौन नहीं। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अश्विन पांडे हमारे साथ कनेक्ट हैं। अश्विन, क्या कार्रवाई अब तक की गई इस पूरे मामले में? जी देखिए, बीती रात की ये घटना है। करीब 9:30 से 10 के दौरान ये जो एकता नगर चौल के लोग हैं, ये दुर्गा मूर्ति लेकर जो है अपने पंडाल की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान मस्जिद के बाहर ढोल बजाने को लेकर जो है वहां मौजूद लोगों के बीच और मूर्ति लेकर जा रहे लोगों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति हो गई, जिसके बाद कुछ नोकझोंक भी हुई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, सबको शांत करा लिया गया। लेकिन जब पंडाल में मूर्ति लेकर हिंदू पक्ष पहुंचा तो वहां पर मूर्ति का एक हाथ जो है वो खंडित दिखाई दिया, जिसके बाद बाकायदा शिकायत दर्ज की गई, FIR इसमें की गई है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो है कार्रवाई आगे भी चल रही है। स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण बनी हुई है, लेकिन आरोप ये लगाया गया है कि इस पूरे मामले में जो दूसरा पक्ष है उन्होंने ही इस मूर्ति को खंडित किया है, जबकि पुलिस का कहना है कि मूर्ति खंडित जो है दूसरे पक्ष द्वारा नहीं की गई है, जबकि छोटी छोटी सकरी गलियां होने की वजह से ये मूर्ति का हाथ टूटा। और ये बात उन्हें पंडाल में मूर्ति की स्थापना के बाद, लेकिन जो बयान में दावा किया गया अश्विन की वहां तलवार था, वहां हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी दी जा रही थी, जो कहा गया शख्स की तरफ से, उसमें कितनी सच्चाई? पुलिस ने उस पर क्या कहा?
जी देखिए, पुलिस फिलहाल तलवार और दूसरे रॉड इस तरह की किसी भी हथियार के इस्तेमाल को लेकर पुलिस का कहना है कि इस तरह की कोई चीजें अभी तक उनकी जांच में सामने नहीं आई है। ये दावा जो है पीड़ित पक्ष हम कह सकते हैं, जिन्होंने मूर्ति लेकर जा रहे थे और उनके साथ जो नोकझोंक हुई है उनकी तरफ से की गई है, जिन्होंने इनकी तरफ से FIR है। हालांकि पुलिस की जांच में अभी तक ये बातें सामने नहीं आई है। अश्विन, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।